हज अकबर की शहादत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फिजा मुअत्तर। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन नमाज फ़जर के बाद मैदान अरफात का रुख करेंगे। आज़मीन मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज जुमा के बाद नमाज असर अदा करेंगे। अरफात में दिन भर क़याम और मगरिब की आज़ान के बाद आज़मीन में वापसी मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। कराची में तेज़ बारिशों से नदी नालों में पानी का बहाव तेज़। गुडअप में बारिशों से ठुड्डू डैम ओवरफ्लो हो गया, जबकि लंडजी के पानी में 3 अफराद बह गए। 1 को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। पानी सुपर हाईवे तक पहुंच गया। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सखर, मीरपुर खास, ठट्ठा, कोटरी, जंगशाही में नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिशों का सिलसिला ईद के दौरान भी जारी रहने का इम्कान। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को नई एडवाइजरी जारी कर दी। ईद के दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा, एमरजेंसी सर्विसेज के लिए ज़रूरी मशीनरी और अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। सतह खतरनाक हद तक बुलंद, हाल ही में तामीर होने वाले डैम की दीवारों में दरारें पड़ गईं। राजनपुर में कोह सलमान से आने वाले पानी से नदी नालों में तोग़यानी। हरीपुर में सैलाबी रेला खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का ज़ेरे तामीर रोड बहा कर ले गया। गिजर के इलाके शेर कला में सैलाब मुतासरीन में फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान तकसीम। कोयला निकालने वालों की जान निकल गई, बरसाती पानी मौत बन गया। ठट्ठा के कस्बे झंपर में फंसे 10 में से 8 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई। मरने वालों में 11 साल बच्चा भी शामिल। बारिशों के बाद पानी का बड़ा रैला कान में दाखिल हो गया था। नून लीग 20 में से 16 या 17 सीटों पर कामयाब होगी, राना सनाउल्लाह का दावा। शहबाज शरीफ की मेहनत 3 से 4 माह में रंग लाएगी। उम्मीद है इसहाक डार 2 हफ्ते में जुडिशियल प्रोसीजर से क्लियर हो जाएंगे। नवाज शरीफ को आम इंतखाबात से पहले वतन वापस आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करना चाहिए। वजीर दाखिला की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एस्टेब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक करने के दावेदार कप्तान अब मुज़ाकरात की बातें करने लगे। जो भी बात करना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले हैं। अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। PTA चेयरमैन की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन लो। आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। लोटों पे बड़ा नोट खर्च किया जा रहा है। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आपको मैंने लगाया था और हमजा शहबाज का हुक्म मानते हो। इमरान खान का दोनों से शिकवा। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिलकर लोटों को जिताने की कोशिश कर रहा है। भारत में जितनी मेरी कदर की गई शायद ही किसी पाकिस्तानी की हुई हो। कप्तान का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। लाहौर PP 158 में खिताब करते हुए कहा, हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया से है। अपनी सियासत को जिहाद करार दे दिया। इमरान खान मुल्क में गद्दारी इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। कौमी इदारों पर हमले, इदारों के न्यूट्रल होने पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साबिक MNA आयशा गुलालई ने इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा करा दी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। तलबी के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश ना हुए। आइंदा पेशी पर जावेद इकबाल ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का 2 टोक ऐलान। अदम पेशी पर सख्त बरहम। जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से फौरी हटाया जाए। PAC ने वजीर आजम को सिफारिश कर दी।
जावेद इकबाल कई बार मुझे फ़ोन करके बुलाते थे। साबिक चेयरमैन नैब कहते थे तुम ना आई तो केस की समाअत नहीं होगी। जिनसी हरासगी का शिकार तैयबा गुल के इंकशाफात, साबिक चेयरमैन नैब पर संगीन इल्ज़ामात। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शोहर की क्या ज़रूरत है। जावेद इकबाल का लापता शोहर की बाजियाबी के लिए कमीशन में पेश होने वाली मुतासिरा खातून से मुकालमा। इंसानी हकूक़ की अलमबरदार आमना जंजवा का दावा। तैयबा गुल और आमना जंजवा PAC इजलास में भी पेश हुई। मालम जब्बा केस, BRT पेशावर, बिलियन ट्री, बैंक ऑफ खैबर करप्शन स्कैंडल्स पर क्या पेशरफ्त हुई। इतने बड़े करप्शन स्कैंडल्स पर रेफरेंस क्यों फाइल नहीं किए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह से सवाल। कुछ केसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दिया है। कायम मुकाम चेयरमैन का जवाब, चारों करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात तेज, रेफरेंस फाइल करें। चेयरमैन PAC की हिदायत। शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद बढ़कर 15% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई की शरह 15 से 20% के दरमियान रहने का इम्कान। आइंदा माली साल में शरह नमू 3 से 4% के दरमियान रहेगी। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 350, 350, 450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। आटा और चीनी तो हुकूमत वैसे भी यूटिलिटी रिसोर्स कॉरपोरेशन से तो सस्ता बेच ही रही है, 40 रुपये किलो आटा और 70 रुपये किलो चीनी, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ा सा आटे के अंदर भी कीमतों में कमी आएगी। बहुत जल्द घी, आटा, चीनी की कीमत कम कर देंगे। वजीर खजाना के महंगाई के मारे आवाम को दिलासे। मिफ्ता इस्माइल का कहना है घी 100 से 150 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। खाद की कीमतें भी कम करेंगे। इमरान खान रूस से 1 लीटर पेट्रोल खरीदने का रिकॉर्ड दिखा दें। वजीर खजाना का चैलेंज, मुआशियत अब कंट्रोल में है, अफवाहों पर कान ना धरें, आवाम को मशवरा। 4 साल की जो ताख़ीर है उसका भी कौम हम सब से जवाब मांगती है। गुजारिश है चेयरमैन CDA से और तमाम मुतल्लिका महकमों से कि मेहरबानी करें, वो मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और आवाम को, दुखी इंसानियत को उनकी खिदमत में दिन रात एक कर दें। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। जल्द महंगाई से आवाम को निजात दिलाएंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पिछली हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। मुल्क पर कर्जों का बोझ मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। 75 बरसों में सियासी जमातों और आमरों ने मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर हुकूमत का रियायती मंसूबा रोक दिया। रोशन घरामना स्कीम का ऑर्डर 17 जुलाई तक मौखिर। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन तक कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं होनी चाहिए। गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की अना को तस्कीन पहुंची। गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। पंजाब के आवाम से रोटी छीनकर किस मुंह से उनसे वोट मांग रहे हो। मरियम नवाज बरस पड़ी। फराह गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए जो पंजाब में तबाही मचाई उससे तसल्ली नहीं हुई क्या। कप्तान पर सवालात के बौछार कर दिए। वज़ीर आज़म हाउस और PM ऑफिस को 1 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का इजलास। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त से किया जाएगा। पॉलिसी का नफाज मुश्तरिका मफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म से चीनी नाज़िमुल अमूर के वफ्द की मुलाकात। चीनी वफ्द का बिजली की पैदावारी मंसूबों में मिलकर काम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, आवाम को दिया रोल। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.32% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 33.67% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया। नून लीग को अब भी पंजाब में अक्सरियत हासिल। मुनहरिफ होना अगर कैंसर है तो जज को अपने कलम के जरिए उसे रोकने की बजाय पार्लियामेंट सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए खत्म करें। बिलाशुबा पार्लियामेंट मुनहरिफ अरकान का रास्ता रोकने की मुकम्मल अहलियत रखती है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार ना करने से कभी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालात का जवाब देना अदलिया का हदूद से तजावज़ करना है। आर्टिकल 63 पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मजहर आलिम का इख्तलाफी नोट जारी। ईद कुर्बां पर 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक तगड़ा जानवर। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी को तलाश जारी। शेख रशीद कुर्बानी के लिए ऊंट खरीदता है। ईद के रंग अपनों के संग। शहरी अपनों में ईद मनाने आबाई शहरों का रुख करने लगे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल करने लगे। पाकिस्तानी सहाफ़ी सादिया अवासी को पेशा वराना खिदमात पर मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने गोल्डन वीज़ा दे दिया। यूएई में न्यू न्यूज़ की ब्यूरो चीफ सादिया अवासी पहली पाकिस्तानी सहाफ़ी खातून हैं जिन्हें गोल्डन वीज़ा मिला। भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे। केटी बंदर के करीब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। समंदर में मछली का शिकार करने वाले 4 पाकिस्तानी माहीगिरों को पकड़ लिया। 15 अफराद ने समंदर में छलांग लगाकर जान बचा ली। 8 पाकिस्तानी लांचे, मछलियां, जाल और दीगर सामान तहवील में ले लिए। पंजाब के 15 क्रिकेट ग्राउंड्स के इंतजामी अमूर पीसीबी संभालेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पंजाब में मुआहिदा तय। इस इकदाम से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को फरोग मिलेगा।